खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां अप्रैल महीने में मौसम ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दोनों राज्यों के कई जिलों में लू जैसी स्थिति बन गई है और जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दिन के समय तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया और साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में लोग दोपहर के समय घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना भी जताई है और प्रशासन ने लोगों को धूप में निकलते समय सावधानी बरतने और पर्याप्त पानी की सलाह दी है। तो दो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक तस्वीर मध्य प्रदेश की तो वहीं दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की है और लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोगों के जनजीवन पर बेहद ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। अप्रैल में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। लू से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है और लोगों से लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि धूप में निकलने से बचें और साथ ही जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और मुंह पर कपड़ा रखकर या फिर छाते का प्रयोग जरूर करें और साथ ही ज्यादा से ज्यादा तरल पानी। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीरें हैं जहां पर भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। तो 5 जिलों में कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है और गर्मी का सितम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं छतरपुर में अप्रैल में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 44 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। तेज धूप और गर्म हवाओं से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बच्चे और बुजुर्ग मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। अस्पतालों में लू और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों ने पक्षियों और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था की है। एसपी अगम जैन ने पेड़ों पर सकोरों में पानी टांगा है और साथ ही भीषण गर्मी के बचाव के लिए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। तो अस्पतालों में लू और डिहाइड्रेशन के मरीज लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने पक्षियों और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था की है और साथ ही 44 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। गर्मी का सितम लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और लोगों के जनजीवन पर बेहद असर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अभी गर्मी का मौसम है और हम सभी को तो पानी की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार से जीव जंतुओं को भी रहती है। तो पूर्व वर्ष की भांति इस बार भी हमने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सकोरी लगाए हैं जिसमें अन्न और पानी की व्यवस्था की है। कुछ दिन पहले यहाँ पर प्याऊ भी प्रारंभ किया था ताकि यहाँ पर जो आवेदक लोग आते हैं और बैठते हैं उनको भी व्यवस्था हो सके। और अब हमारे यहाँ पर जो चूँकि वातावरण प्राकृतिक है, यहाँ पे पक्षी भी रहते हैं तो उनके लिए सकोरों की व्यवस्था की गई। बिलासपुर से अगली खबर, जहां सिम्स अस्पताल ने हीट वेव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। कैजुअलिटी विभाग में 10 बेड विशेष रूप से रिजर्व कर दिए गए हैं। लू प्रभावित मरीजों के लिए इलाज की विशेष व्यवस्था। तो बेड पर दवाइयां और स्लाइन और साथ ही जरूरी संसाधन उपलब्ध है। डॉक्टर, नर्स और स्टाफ 24 घंटे शिफ्ट में तैनात रहेंगे। सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को मजबूत कर दिया गया है। लोगों से दोपहर में बाहर ना निकलने की अपील भी की गई है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो गर्मी में सावधानी कैसे बरत सकते हैं ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। धूप में निकलते समय मुंह और सिर को अच्छी तरह से ढक लें और साथ ही ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें। जरूरी होने पर ही दोपहर के समय घर से बाहर निकलें। तो गर्मी में आप सावधानी कैसे बरत सकते हैं वो आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। तेज धूप से आंखों के बचाने के लिए चश्मे का प्रयोग कर सकते हैं। यूवी किरणों से स्किन को बचाने के लिए सनस्क्रीन
तो वहीं इसी पर हमारे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़ चुके हैं, शकील ब्योहार और साथ ही संवाददाता हमारे साथ सुप्रिया भी जुड़ चुकी हैं, वीरेंद्र गहवाई जुड़ चुके हैं, रणधीर भी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं शकील के पास जाना चाहूंगी। शकील, लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोगों की दिनचर्या पर बेहद ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल गर्मी से बचने के लिए लोग किस किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, बचने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? शकील, देखिए, इस वक्त अगर बातचीत की जाए तो मध्य प्रदेश में मौसम जो है उसका पारा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज की अगर मैं बातचीत करूं तो आज तो मौसम के दो रंग दिखाई दे रहे हैं। सूर्यदेव की जो तीखी किरणें हैं वो तो आज बहुत सामान्य रूप से, लेकिन उमस के कारण लोगों का जीना जो है वो मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। ह्यूमिडिटी जो है वो जबरदस्त है। जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ अमूमन ये जगह जो है वो भरी हुई दिखाई देती है। लोग यहाँ पर आते हैं और एक तस्वीर जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है। छोटा तालाब है जहाँ लोग जो है वो पहुँचते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, लोग घरों में रहना पसंद कर रहे हैं। पूरे शहर की अगर मैं सड़कों की दूसरी ओर बातचीत करता हूं तो सड़कें भी जो है वो सूनी हुई नज़र आ रही हैं। और कारण यह है कि मध्य प्रदेश की हम बातचीत करते हैं तो लगातार जो है मध्य प्रदेश का जो तापमान है वो औसतन बढ़ता जा रहा है। अगर हम सबसे गर्म शहर की बातचीत करते हैं तो छतरपुर के नौगांव का है जहां पर 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर चला है तापमान। इसके अलावा अगर देखा यहां पर जाए तो जिस प्रकार से बुंदेलखंड की हम बातचीत करें और इसके अलावा ग्वालियर चंबल संभाग की बातचीत की जाए, बघेलखंड की बातचीत की जाए, निमाड़ की बातचीत की जाए, मालवा की बातचीत की जाए, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जो कहीं ना कहीं गर्मी से झुलसते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हॉट बीट्स की बात करते हैं, यानी लू की अगर हम बातचीत करते हैं तो 5 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि लू की अगर हम बातचीत यहाँ पर देखते हैं तो 20 जिले ऐसे नजर आते हैं। बने रहिए हमारे साथ सुप्रिया भी जुड़ी हुई है, तो सुप्रिया के पास जाना चाहेंगे। सुप्रिया, बात की जाए तो लगातार गर्मी का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही लोगों की दिनचर्या पर ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर बात की जाए बच्चे और बुजुर्ग लगातार इससे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? सुप्रिया। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले हम तापमान की बात कर लेते हैं। तापमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा तापमान राजनांदगांव का है 45.4। ठीक है सुप्रिया, आपके पीछे लोग नजर आ रहे हैं, लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए कि उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, हम लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे कि गर्मी है तो उन्हें किस तरह से जो है परेशानियां हो रही है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इस वक्त और सीधे बात करते हैं लोगों से भी। फिर आप बताइए, गर्मी बहुत ज्यादा है तो किस तरह से आपको परेशानियां होती है? परेशानी तो बहुत है मैम गर्मी में। दिन में बाहर निकलने का मन नहीं करता है। अभी मैं अपनी वाइफ को लू हो गई है, वही दिखाने के लिए डॉक्टर के पास लेके आया। वही है। तो देखिए, यहाँ पर लू की चपेट में भी लोग आते हुए नजर आ रहे हैं और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो इस तरह से बहुत ज्यादा गर्मी जो है वो पड़ रही है छत्तीसगढ़ में। मौसम विभाग ने लोगों को 12 से 4 बजे तक के घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है और अगर घर से बाहर निकले तो खुद को पूरी तरीके से कवर करके निकलने की सलाह दी गई है। मैम, आप बताइए, आप गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है छत्तीसगढ़ में, किस तरह से समस्याएं होती है गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने की? बस देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने अपने काम से भी बाहर निकलते हैं और ऐसे में मौसम विभाग उन्हें कहता है कि 12 बजे से 4 बजे तक के घर से बाहर ना निकले। ठीक है सुप्रिया, आप लोगों से बात करती रहिए। हमारे साथ वीरेंद्र गहवाई भी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, बात की जाए तो ऐसे में गर्मी का सितम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऐसे में अगर बात की जाए तो सावधानी का जिक्र यहाँ पर किया जाए तो सावधानी लोगों को क्या कुछ बरतनी चाहिए, उसके बारे में आप दर्शकों के साथ क्या कुछ साझा करना चाहेंगे? वीरेंद्र। इस वजह से लोग शिकंजी या जहाँ पर तरल पेय पदार्थ मिल रहा है वहाँ पर ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। इस साल बहुत गर्मी पड़ रही है क्या? हाँ, गर्मी तो बहुत है सर। कहाँ गए थे आप? यहाँ पे शिकंजी पी रहे हैं? मैं इधर गोल बाजार तरफ गया था।
जरूरी काम है तभी निकले थे। हाँ, जरूरी काम रहता है तभी तो निकलते हैं, है ना। पिछले साल से इस साल ज़्यादा गर्मी। हाँ, इस साल ज़्यादा गर्मी है। और कुछ लोगों से बात करते हैं, कहा जा रहा है कि पिछले साल से इस साल ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इस वजह से लोग जब ज़रूरी हो रहा है तभी निकल रहे हैं। भाई साहब, गर्मी बहुत पड़ रही है, कैसे बचाव कर रहे हैं आप लोग गर्मी से? ये बचाव क्या करेंगे, हालत ख़राब हो गया है। हाँ, बहुत ज़्यादा एकदम। घर भी भभक रहा है, कूलर काम नहीं कर रहा है, एसी लगा नहीं सकते, बिजली बिल अलग खा जा रहा है। तो करेंगे क्या, जैसे तैसे करके झेले पड़े हैं आम पना पी पी के। और काम तो करना ही है हम लोग, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, मतलब कहाँ। जरूरी काम से निकले थे? हाँ भैया, बैंक के काम से निकले थे, बैंक में जाके बैठे थे, अभी जाके निकले हैं तो और गर्मी लग रहा है। हाँ, आप ठंडा पी रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, कहीं काम से ठीक गए है थे? वीरेंद्र, आप लोगों से बातचीत करते रहिए। हमारे साथ रणधीर भी जुड़े हुए हैं, रणधीर से जानना चाहेंगे। रणधीर, गर्मी का सितम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपके पीछे कुछ लोग मौजूद नजर आए हैं, लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। गर्मी से बचने के लिए लोग क्या कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कुछ सावधानियां लोग बरत रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा गर्म शहर छतरपुर जिले का नौगांव आया है, क्योंकि आज की गर्मी से लोगों के हाल फिलहाल है। लोग तौलिया बांधना हो, जूते पहनना हो, जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। लोगों की तबीयतें बिगड़ रही हैं, पेटों के शकुने टांगे जा रहे हैं, जिसमें किसी भी जानवर पानी के घर के बाहर पानी रखा जा रहा है। और ये जो गर्मी स्थिति है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये गन्ने के जूस दुकान के बाहर हम खड़े हैं और इस दुकान पर इतनी भीड़ है, जितनी शहर में भीड़ उतनी ही जूस के केनों पर भीड़ आ रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णकांत जी, गर्मी कैसी पड़ रही है? बहुत ज्यादा पड़ रही है। हम लोग बैंक में काम करते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? यही है, तो हमारे चलते हैं, हेलमेट लगाते हैं और जूस इन सब का कभी पिया है, जूस पिया है। कौन से बैंक में काम है? HDFC में। ये बैंक के लोग हैं और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। ये दुकानदार है। गर्मी पड़ने के बाद ग्राहकी में कितना फर्क आया? फर्क आया सर। कितना लोग आ रहे हैं? आ रहे हैं ना, बराबर चल रही साहब मशीन जूस पीने के लिए। गर्मी से क्या फायदा मिलता है? गर्मी में जो गर्मी शांत होती है अपने अल्फेल के अंदर। अच्छा, तो ये जूस की दुकान है, गन्ने की जूस की दुकान है, जहाँ लगातार लोग आ रहे हैं, जूस पी रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश में नौगांव जो है वो सबसे ज्यादा गर्म पाया गया है। 44 डिग्री तापमान कल यहाँ का था और आज भी लगभग इसका है। मौसम विभाग की अगर माने तो निश्चित तौर पर मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में गर्मी और भी प्रकोप करेगी। नौगांव में वैसे भी तापमान पूरे बुंदेलखंड हिस्से की अगर हम बात करें या पूरे देश के जमीनी स्तर की अगर हम बात करें तो नौगांव सबसे ज्यादा गर्म शहर रहने वाला शहर है। छतरपुर शहर जिले के ही खजुराहो में भी गर्मी काफी पड़ती है और 50-51 तक यहाँ तापमान जाता है। और सवाल ये नहीं कि तापमान सिर्फ जाता है, सवाल ये भी खड़े होते हैं कि तापमान जाने के साथ साथ यहाँ पर लू भी उतनी ही चलती है। लोग परेशान होते हैं, गर्मी में कूलर पंखे कोई काम नहीं करते और ऐसे में लू के साथ साथ लाइट भी आने जाने का दौर जारी रहता है। लोग ऐसे बचाव कर रहे हैं कि तौलिया लगाए हैं, घरों से कम निकल रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि घर से तभी निकले जब आपको आवश्यकता हो या जरूरी काम हो, तभी आप घर से निकले, वरना ठंडक में रहे, पेड़ का सहारा लें, छाए का सहारा लें और अपना ख्याल रखें, दूध पीते रहे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर रणधीर, लगातार मौसम विभाग की तरफ से भी अपील की जा रही है कि अपना ख्याल रखें और ज्यादा से ज्यादा 12 से 4 बजे तक का जो समय है उसमें घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। रणधीर, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। शिकिल बिहार हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। वीरेंद्र गहवई जुड़े हुए थे और साथ ही सुप्रिया, आप लोगों का भी धन्यवाद।